अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 13.4 जो है वो करने जा रहे हैं, जिसके है 4 जो है वो क्वेश्चंस। आपको पहले भी पता है कि मैं कहता रहता हूं कि जो बंदा मैथ कर सकता है तो वो दुनिया का कोई भी मसला हल कर सकता है। मैथ करने वाला अगर मसलों से प्रॉब्लमों से डर जाए तो समझो कि उसने मैथ नहीं सीखी, क्योंकि मैथ में डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, उनको हम हल करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर बढ़नी चाहिए। ज़िंदगी के मसले हल करने में हमने जो है वो मजबूत बनना चाहिए। ठीक है जी। तो इसी से मैं आपको परिजात का एक शेर भी सुना देता हूँ, बहुत फेवरेट है कि ये दिल जब टूट जाते हैं तो फलक भी कांप उठते हैं, मोहब्बत रूठ जाए तो वबाएं फैल जाती हैं। ठीक है जी। चलें तो थोड़े रोमांटिक होने के बाद सवाल करते हैं। पहला सवाल देखें, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो ये हमने एक्सरसाइज 20.3 की थी, तो उसका ही फार्मूला है, फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है। लेकिन सवाल देखें चाहता क्या है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा और बीटा। इनको इनमें लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा में और अल्फ़ा बीटा में, इस फॉर्म में हमने लिखना है। तो पहला देखें कि अल्फा माइनस बीटा जो होल स्क्वायर है, ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो जहाँ जहाँ अल्फा है, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ हम लिखेंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ अल्फा, जहाँ बीटा है वहाँ, जहाँ b है वहाँ बीटा। ठीक है, तो देखें ये वही फार्मूला हो गया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। a प्लस बी, तो a की जगह पर हम लिखेंगे अल्फा, प्लस b की जगह पर बीटा होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर अल्फा, b की जगह पर बीटा। तो ये हमारा बस आंसर। हमने इसको लिख लिया किस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्म में और अल्फा और बीटा के फॉर्म में। आपको फार्मूला याद हो, बस सिंपली पुट कर दें, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह नीचे वाला हम करते हैं, फिर हम दूसरे की तरफ जाते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये भी एक फार्मूले के बराबर है, जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। तो यहाँ भी पुट करें, जहाँ जहाँ a है, जहाँ जहाँ a है वहाँ अल्फ़ा पुट करें, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा और बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। बस फार्मूले में पुट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिला, यहाँ हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिला और यहाँ हमें क्या मिला, अल्फ़ा और बीटा। तो यही फॉर्म हमें चाहिए था। आपको फार्मूला याद हो, बस फार्मूले में इसको पुट कर दें। ठीक हो गया, पहले दो हो गए, यानी पहला और तीसरा। आप दूसरा देखें, इसको हम हल करेंगे। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब ये एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला बराबर होता है कि भाई a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है जी, प्लस 3ab और क्या है हमारे पास जी, और है हमारे पास a प्लस बी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है। तो यहाँ हम इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पर भी a प्लस बी है वहाँ लिखेंगे अल्फ़ा। ठीक है, b है तो वहाँ लिखेंगे बीटा होल क्यूब। अब a क्यूब है तो अल्फ़ा क्यूब, b क्यूब है तो हम लिखेंगे बीटा क्यूब, प्लस 3 a की जगह पर अल्फ़ा, b की जगह पर बीटा, a की जगह पर अल्फ़ा, b की जगह पर बीटा। ओके, अब एक और चीज देखें कि यहाँ पर ये फार्मूला आ गया ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये हमने लिखा हुआ है नीचे, देखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। यानी अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की जगह पर हम लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पर और इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। ठीक है जी, माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये जो है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, ये तो फार्मूला हो गया और ये क्या है प्लस। तो प्लस के 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब एक रकम है माइनस की, एक रकम है प्लस की, तो खत्म। अब हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और होल क्यूब। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो यहाँ देखें हमने कुछ नहीं किया, ये हूबहू फार्मूले में पुट किया।
ये हूबहू फार्मूले में पुट किया, ठीक है। लेकिन यहां एक फार्मूला हमने लगाया a प्लस बी होल क्यूब वाला, फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इसकी जगह पर हमने बराबर लिखा। यहां नीचे आप देखें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और ये जो है प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा सेम रखा, तो ये आपस में कट गए। तो इस तरह पहला सवाल हमने कर दिया। पहले के 3 पार्ट थे, तो ये मैं मिटा देता हूं। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। आप देखें कुछ भी नहीं था, 2 सेकंड का ये काम था, ठीक है। तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, 20.3 में भी हमने किए, यहां भी हमने कर दिए, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल हो गया जिसके 3 पार्ट थे। अब जो है वो दूसरा सवाल हम करेंगे, उसके भी 3 पार्ट है, तीनों मैंने लिखे हैं, तीनों मैंने लिखे हैं, हमने सिर्फ उनको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल करेंगे। तो पहले सवाल में देख लें कि क्या है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है और चाहता है कि इनकी जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो है वो आप क्या करें, मालूम करें। अब सॉल्यूशन, पहले के लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ सॉल्यूशन पहले का, ये नंबर 1 का इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर है हमारे पास, माइनस 3x है प्लस 7 है बराबर 0, ये इक्वेशन है। अब इसको देखें, क्योंकि ये मैं एक मर्तबा करूंगा, आप हर सवाल में अलग से लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि हम समझा रहे हैं तो एक मर्तबा लिखेंगे, बाकी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम पहले क्या मालूम करेंगे, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है माइनस के 3 और c की वैल्यू क्या है 7। कोफिशिएंट जो है वो हमने लिखे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू 7। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स जो है, सम ऑफ रूट्स जो है वो बराबर होता है माइनस बी अपान ए के। माइनस फार्मूले वाली b की वैल्यू भी माइनस 3 है, नीचे a की वैल्यू है 2, तो माइनस और माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 3/2, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई 3/2। तो यहां हम लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई भाई 3/2, लिख लो। अब हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम लिखते हैं अल्फा और बीटा, जो किसके बराबर होता है c अपान a के। c की वैल्यू देखें कि क्या है 7 और a की वैल्यू क्या है 2, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7/2। अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन जो अल्फा और बीटा की, ठीक है, ये जो हम यहां हम इसको लगाएंगे इनमें, इनमें और इनमें एक ही मर्तबा, बस मैं बार बार इसको हल नहीं करूंगा, मैंने एक मर्तबा कर दिया है, आपने बस देख ली। अल्फा प्लस बीटा 3/2, अल्फा बीटा 7/2। अब यहां हमने इनको बनाना है अल्फा प्लस बीटा की तरह। तो पहले के देखें, इसको जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन के मुताबिक। तो इसका सॉल्यूशन यानी ये तो हम करेंगे इसके साथ, फिर यहां नीचे सॉल्यूशन में क्या होगा, इन दोनों की लेंगे एलसीएम। तो अल्फा और बीटा की एलसीएम आ गई अल्फा और बीटा, अल्फा अल्फा में खत्म बाकी बीटा बचा तो बीटा ऊपर, बीटा बीटा में खत्म बाकी अल्फा बचा तो अल्फा ऊपर, और उसके ऊपर क्या स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा लिखें या बीटा प्लस अल्फा लिखें, कोई इसमें मसला नहीं, तो हम इसको इसका रीअरेंज कर लेते हैं, अल्फा और बीटा और होल स्क्वायर। अब हमने और कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा, आप देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, तो लिखें 3/2। इसी तरह अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है 7/2, तो लिखें 7/2, यहां लिखें 7/2। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करें, 2 में खत्म बाकी क्या बचा ऊपर 3 और 7, और इनका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो इसी तरह ये पहला सवाल हमने कर दिया। पहले सवाल के अंदर ये चीज रहेगी हूबहू वैसी की वैसी, तो ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक हो क्या। क्वेश्चन नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा वही, अल्फा बीटा वही, यहां हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूले में और अल्फा बीटा में। अल्फा बीटा की एलसीएम ली, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा में खत्म बीटा ऊपर, बीटा बीटा में खत्म अल्फा ऊपर, अल्फा प्लस बीटा को, बीटा प्लस अल्फा को रीअरेंज करके अल्फा प्लस बीटा रखा, इनकी वैल्यू हमने रखी, काट कर आंसर क्या आया 949। पहला सवाल हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अब मैं इसको मिटाऊंगा, सिर्फ इसको, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये क्वेश्चन नंबर 2 के साथ भी चाहेगा, आपने लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 का 1 पार्ट, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं,
ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो ये चीजें बिल्कुल आप वही लिखेंगे, इक्वेशन गिवन है, अल्फा प्लस बीटा भी लिखेंगे, अल्फा और बीटा भी लिखेंगे और प्लस यहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसको भी हम इस फार्मूले के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, इनकी एलसीएम लेंगे, अल्फा और बीटा स्क्वायर की एलसीएम क्या होगी, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये एलसीएम होगी। ऊपर क्या है अल्फा, तो अल्फा ऊपर आ गया, बीटा स्क्वायर खत्म, अल्फा स्क्वायर ऊपर, तो इसको ऊपर लिखें। यहां अल्फा स्क्वायर खत्म, बीटा पहले ऊपर है तो बीटा के साथ बीटा स्क्वायर लिख ले। ठीक है जी, अब इनको ऐड करें, अल्फा और अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब, बीटा और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब, और ये जो है अल्फा बीटा, इसको हम होल स्क्वायर करके लिख ले सकते हैं, होल स्क्वायर कर दें, अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला आ गया जो अभी हमने किया था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो फार्मूला किसके बराबर था, वही हम इसकी जगह पर पुट करेंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर था, चलो मैं यहां लिख लेता हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर किसके था भाई, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यही था ना। यानी यहां पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, तो पुट करें, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या है, अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू हमने पहले की हुई है वो पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 3/2, अल्फा बीटा की जगह पर 7/2। तो आइए रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मैं लिखूंगा 3/2 और उसका क्यूब, ठीक है, माइनस 3, अल्फा बीटा की जगह पर क्या है जी, हमारे पास है 7/2, तो लिखें 7/2, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है 3/2। ठीक है, नीचे आ जाएं, अल्फा और बीटा का स्क्वायर, तो ये क्योंकि डिवाइड में, तो यहां हम डिवाइड में कर लेते हैं, अल्फा बीटा तो क्या है 7/2 और उसका क्या स्क्वायर, उसका क्या स्क्वायर। यहां अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 3/2, अल्फा बीटा की जगह पर 7/2, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 3/2, अल्फा बीटा की जगह पर 7/2, वैल्यू पुट की। अब इनको हल करें, 3 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा 27, 2 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा 8, माइनस 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 4, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9, 9 को 7 के साथ करेंगे तो 7 को 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 63। ठीक है, 63 आ गया। डिवाइड, 7 को 7 से करेंगे तो 49, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4। अब यहां से एलसीएम लें, अगर मैं यहां से एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम आएगी 8, तो 27 वैसे का वैसा, 63 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, ये क्योंकि ये क्या है, अभी चलो अभी इसको ऐसे ही लिखें डिवाइड के अंदर, 49/4। ठीक है, अब देखें होगा क्या, ये हो जाएगा 27 और 63 को 2 के साथ करेंगे तो 126, नीचे हमारे पास है 8, मल्टीप्लीकेशन यानी डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 ऊपर और 49 नीचे, 4 का 8 पर 2 मरतबा, 126 माइनस के हैं, उसमें से 27 चले जाए तो माइनस के 99, और 2 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 98। तो ये हमारा आंसर। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले इसको हमने चेंज किया अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले में, फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर ये वैल्यू रखी, फिर इस वैल्यू में अल्फा और बीटा की, अल्फा और बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, हल की, तो माइनस 99 और 98। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऐसा और ये ऐसा, ये तो आपने लिखना ही लिखना है सारों के साथ, लेकिन मैंने एक मरतबा लिखा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, तो ये भी हो गई और ये भी हो गया। ठीक है, तो अब हमारा इसका सिर्फ आखिरी रहता है, तो वो हम करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ये आपने लिखना है, मैंने क्योंकि एक मरतबा किया है समझाने के लिए, तो ये वहीं लिखा हुआ होगा, हम अब इसका तीसरा करेंगे। ठीक है, तो मिटा देते हैं, यहां से इसको मिटाएंगे क्योंकि दूसरा सवाल हो गया, अब तीसरी के बारी है। ठीक है जी, तो देखें जब हम तीसरे की करेंगे तो उसमें भी यही सम ऑफ रूट्स यही चलेगा, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट यही चलेगा, आप ये सारा लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ मैंने लिखा है तो आप भी, आपको लिखना होगा, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे,
तो ए अल्फा प्लस 1 ए बीटा प्लस 1 एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा ए अल्फा प्लस 1 एलसीएम ए बीटा प्लस 1 एलसीएम। ए अल्फा प्लस 1 खत्म हो गया, ए बीटा प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, ए बीटा प्लस 1 ऊपर, यहां ए बीटा प्लस 1 खत्म हो गया तो ए अल्फा प्लस 1 ऊपर चला जाएगा। ओके, अब देखें ये ए बीटा है, ये ए अल्फा है, तो इनको साथ में लिखें, ए अल्फा और ए बीटा को साथ में लिखें, और 1 और 1 कितना हो गया 2। यहां क्या होगा, यहां होगी मल्टीप्लाई, पहले ए अल्फा को ए बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर, अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा, फिर ए अल्फा को 1 के साथ करेंगे तो ए अल्फा, ओके, फिर 1 को करेंगे ए बीटा के साथ तो ए बीटा, और 1 को करेंगे 1 के साथ तो 1। अब ऊपर देखेंगे कुछ कॉमन निकल रहा है, यहां से ए कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लें, ए कॉमन तो अल्फा प्लस बीटा बचा, प्लस का 2, नीचे आए तो ए स्क्वायर वैसे का वैसा, अल्फा बीटा वैसे का वैसा। यहां देखें इन दोनों में से ए कॉमन, ए अल्फा और ए बीटा में से ए कॉमन तो ए कॉमन ले लें, बचा क्या अल्फा प्लस बीटा, और यहां क्या है 1 तो 1 लिख लें, ठीक हो गया। अब आगे देखें, जहां जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां हम वैल्यू पुट करेंगे 3/2, जहां जहां अल्फा और बीटा है वहां पुट करेंगे 7/2। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, ए और 3/2 है तो 3/2 को लिखने की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूं 3/2a, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 3/2 ए वैसे का वैसा, और यहां लिख लें 2। इसी तरह अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 7/2, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 7/2 ए स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 3/2 और ए, और 1 वैसे का वैसा। अब यहां हम लेंगे 2 एलसीएम, जब 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 3a, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4, नीचे भी एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगी 2, तो क्या बचेगा 7a स्क्वायर प्लस का 3a, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2, और बीच में डिवाइड वाली साइन, 2 2 में खत्म, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3a प्लस के 4 और 7a स्क्वायर प्लस के 3a प्लस के 2। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे और एक्सरसाइज खत्म। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें।